वेलकम टू शालिनी एंड शालिनीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी कैंडी जिसकी जरूरत हर घर में पड़ती है। सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में कोल्ड, कफ, खांसी, गले में सूजन एक आम समस्या है हर घर में। तो आज हम बनाने वाले हैं जिंजर कैंडी, मतलब अदरक से बनने वाली एक टॉफी जो कि खांसी, कोल्ड, कफ, गले की सूजन और दर्द में हमें बहुत आराम देती है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसका तरीका देख लेते हैं बनाने का। इसके लिए हम यहाँ पे 100 ग्राम अदरक ले लेंगे। इस अदरक को हमें अच्छे से छील लेना है। मैंने ये अदरक पहले ही पानी से धोकर अच्छे से साफ कर ली थी। अब मैं एक पीलर की हेल्प से इसे छील लूंगी, मगर यदि हम पीलर से छीलते हैं अदरक को तो इसमें ये देखिए कॉर्नर्स में से हम इसे अच्छे से छील नहीं पाते। तो पहले तो मैं क्या करूंगी कि पीलर से इसे अच्छे से ऊपर से छील लूंगी और फिर एक नाइफ से जो इसका पोर्शन रह गया था ना एक्स्ट्रा, जहाँ पे छिलका अभी भी बाकी है, उसे हम ऐसे छील लेंगे। अभी क्योंकि ये छिलका देख पा रहे हैं आप काफी मोटा होता है, ऐसे हम फेंक तो नहीं सकते क्योंकि अदरक महंगी भी काफी आती है और हम इसे वेस्ट भी नहीं कर सकते ऐसे। तो आप क्या करें, इसे आराम से चाय में यूज में ले लें। चाय में अदरक का टेस्ट काफी अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने एक पोर्शन ऐसे अच्छे से छील लिया है और ये बची हुई अदरक भी हम ऐसे ही छील लेंगे। अभी देखिए सारी अदरक मैंने अच्छे से छील के साफ कर ली है और ये जो छिलका था इसे हम फ्रिज में रख लेंगे और चाय में यूज कर लेंगे। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें जो छिली हुई अदरक है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें डालेंगे ग्राइंड होने के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी तुलसी की लीव ऐड की है और 4 से 5 चम्मच पानी डाला है पीसने के लिए। खाली अदरक पीसेंगे आप तो ये ग्राइंड नहीं हो पाएगी अच्छे से, इसलिए थोड़ा सा पानी का यूज कर सकते हैं। अभी देखिए ग्राइंड करके इसका अच्छे से पेस्ट बन चुका है। ये देखिए ये थोड़ा दरदरा सा ही पेस्ट बनता है, हल्का सा। पेस्ट को मैंने अलग से रख दिया है ग्राइंड करके। यहाँ पे मैंने 7 से 8 लौंग ले ली हैं, उसे हम अच्छे से कूट लेंगे। यदि आपके पास लौंग का ऑलरेडी पाउडर अवेलेबल है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इस पाउडर को मैं एक बोल में निकाल लूंगी छोटे। अभी हम एक पैन लेंगे, उसमें जो हमारा अदरक और तुलसी का पेस्ट था उसे हमें 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे थोड़ा सा पका लेना है। आप फ्लेम को हाई बिल्कुल ना करें, वरना आपका पेस्ट नीचे से थोड़ा थोड़ा चिपकने लग जाएगा और जल भी जाएगा। अभी हम इसमें 400 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे। तो हमने 100 ग्राम अदरक में 400 ग्राम गुड़ ऐड किया है यहाँ पे, मतलब 1:4 का रेशो हमें सेट करना है, लेना है। अब इसमें हम ऐसी ऐसी अच्छी चीजें डालने वाले हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करती हैं, जिसमें एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं और हाईली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये देखिए गुड़ अभी अच्छे से मेल्ट हो गया है। हम इसमें अब हमारे जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी वो सब ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी, उसके बाद 1 बड़ा चम्मच ही मुलैठी का पाउडर। ये गले के लिए काफी अच्छा होता है। ये एक जड़ी बूटी है जो डंडी जैसी होती है, जैसे पेड़ की डंडी होती है उसी का पाउडर बनता है और फिर हम इसे नॉर्मली खांसी वगैरह में यूज करते हैं। आपके पास यदि ये कैंडी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि 2
ग्लास पानी लीजिए, उसमें मुलैठी का पाउडर डालिए 1 से 2 चम्मच और उसे बॉईल करिए। जब वो 1 गिलास हो जाए तो छान के ठंडा करके पी जाइए। गले में काफी आराम मिलेगा। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच अभी ब्लैक सॉल्ट डाला है। उसके बाद हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर। और एक बात याद रखनी है कि हमें एक-एक करके ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि ये पहले से ये गरम था गुड़ और जिंजर का पेस्ट, तो हम इसमें एक-एक करके ऐड करेंगे। अब हम आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और कुटी हुई जो हमने लौंग थी वो भी ऐड कर देनी है। मैंने एक-एक करके इसलिए बोला था इंग्रेडिएंट्स को हमें ऐड करना है, क्योंकि यदि आप एक साथ डालेंगे तो इसमें लम्प्स मतलब गांठें पड़ जाएंगे। तो एक-एक करके डालिए, फिर इसे चलाइए और फिर दोबारा दूसरा इंग्रेडिएंट डालिए। अब हम इसमें डालेंगे लगभग आधा जायफल। यहाँ पे मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ जायफल। आपके पास यदि जायफल का पाउडर अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा जायफल गरम मसाले में भी डलता है और जायफल सर्दियों में दवा के रूप में भी काम आता है। छोटे बच्चों को इसका पेस्ट बना के थोड़ा सा खिलाते हैं तो उससे उनकी सर्दी खांसी भागती है। आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं और 1 चम्मच शहद का। हल्दी भी गले के लिए काफी अच्छी होती है। ये देखिए, हमें इसे काफी गाढ़ा करना है। इसकी कंसिस्टेंसी ये देखिए कुछ ऐसी सी होनी चाहिए। हम चेक कैसे करेंगे कि आप एक बोल में पानी लें, उसमें ये थोड़ा सा डालें मिश्रण। अभी देखिए मैं हाथ से इसे उठा रही हूँ तो ये थोड़ा बाइंड हो रहा है, मगर अभी ये हल्का सा सॉफ्ट है। इसको 5 से 6 मिनट और पकाएं मंदी आंच पे और फिर इसे अलग से एक बाउल में निकाल लें। अब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है जमने के लिए। भी हम एक प्लेट लेंगे जिसमें हमें कैंडीज बनानी है। उसके बाद उस प्लेट को हमें अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है ताकि हमारी कैंडी अच्छे से उखड़ जाए। जब जमे उसके बाद हम इसे अच्छे से उखाड़ पाए, इजीली उखाड़ पाए। अब हमें थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेना है और उसे ऐसे पोर करना है प्लेट के ऊपर और इसे गोल कैंडी की शेप देनी है। अभी देखिए ये एक प्लेट कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हमें और दूसरी प्लेट में सारी कैंडीज बना लेनी है। अभी हमें इन कैंडीज को 2 से 4 घंटे तक अच्छे से सुखाना है, ठंडा होने देना है और उसके बाद हम एक एक करके ये कैंडीज निकालेंगे। अभी ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है, हम इसे निकाल सकते हैं। ऐसे थोड़ा आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और ये बड़ी आसानी से निकल जाएंगी प्लेट में से। ये देखिए दिखने में भी ये काफी अच्छी लग रही है। यदि आप किसी कैंडी को प्लेट से ना उखाड़ पाए, ना निकाल पाए, तो आप नाइफ की हेल्प ले लीजिएगा और फिर वो कैंडी आपकी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। देखिए इतनी कैंडीज बनके रेडी हो गई हैं हमारी। अभी हम इसके ऊपर शुगर पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। शुगर पाउडर मैं यहाँ पे इसलिए स्प्रिंकल कर रही हूँ, उससे क्या होगा कि ये कैंडीज आपस में चिपकेंगी नहीं। अभी आपको इन कैंडीज को एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देना है ताकि ये कैंडी काफी लंबे समय तक चलेंगी। मतलब 8 से 10 महीने ये कैंडी आराम से चल जाती है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव का भी
यूज मैंने यहाँ पे नहीं किया है। बाजार वाली कैंडीज में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये एकदम नेचुरल होममेड कैंडी है। बस आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है कैंडीज बनाते वक्त। सबसे पहले तो ये इसे बिल्कुल धीमी आंच में ही पकाएं, वरना आपके मसाले जलने लगेंगे यदि तेज आंच में पकाएंगे तो इन्हें। सेकंड, आप इसे एयर टाइट कंटेनर में ही रखें, क्योंकि इनमें थोड़ी भी नमी जाएगी, मतलब थोड़ा भी मॉइस्चर जाएगा तो ये कैंडीज चिपचिपी हो जाएंगी, ज्यादा चिपकने लगेंगे आपस में और खराब हो जाएंगी। और थर्ड थिंग, यदि ये कैंडी आपसे ना बने, मतलब आपने इसे जमाया और ये अच्छे से नहीं जमी, आपको उखाड़ते वक्त ऐसा लगा कि ये तो पेस्ट पेस्ट जैसा है, नहीं जमा, तो आप क्या करें, सारी कैंडीज को चम्मच से इकट्ठा करें, सेम पैन में डालें और थोड़ा सा और गाढ़ा करें और उसके बाद जमा दें इसे। तो फिर 100% आपकी कैंडी आराम से जमेगी और आराम से निकल भी जाएगी प्लेट से। आई एम श्योर आपकी कैंडी एकदम परफेक्ट ही बनेगी। ये कैंडी काफी हेल्दी होती है, आप इसे जरूर से बनाइए, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और मेरे यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा।